वरिष्ठ भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने डोडा जिले का दौरा किया और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा, कठुआ क्षेत्र में हाल ही में उग्रवाद में वृद्धि को स्वीकार किया, लेकिन आश्वासन दिया कि सुरक्षा बल सक्रिय रूप से स्थिति से निपट रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि खतरा जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने शांत और स्थिरता बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और ऐसे में डॉक्टर निर्मल सिंह ने पाकिस्तान से हिंसा छोड़ने और जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के लिए अपने कथित समर्थन को रोकने का भी आह्वान किया। उन्होंने पड़ोसी देश से क्षेत्र में अशांति को बढ़ावा देने की बजाय शांति को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सिंह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और वर्तमान एलजी प्रशासन को दबाव वाले मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए सहयोग करना चाहिए। उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्ष व्यवहार के महत्व पर जोर देते हुए उमर सरकार से मीडिया कर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में जवाब देने की भी मांग की। पंजाब केसरी के लिए डोडा से पारुल दुबे की रिपोर्ट। शताब्दी जो दिन है, ये साल है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया था कि हम पूरे साल और जो है 26 तक इसको पूरा साल जन्म शताब्दी मनाएंगे। और अटल जी ने जिसमें लगभग 80 साल समाज की सेवा की, समाज का नेतृत्व किया, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसका भारत में चप्पे चप्पे पर उनका जाना हुआ है। डोडा में कई बार वो आए हैं। डोडा सत्याग्रह हो, यहाँ बीडीसी बनना हो, चाहे आर्मी के हवाले जो है आर्मी को जहाँ डिप्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो कश्मीर में जो उग्रवाद के खिलाफ उनका जो रोल रहा है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है रिश्ते अच्छे करने के लिए कोशिश की। कश्मीर से, श्रीनगर से उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम जो है पड़ोसी तो दोस्त बदल सकते लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी अगर अच्छा दोस्त हो जाए और उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। कारगिल के बावजूद भी जो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए जो है वो लाहौर में गए और बातचीत की। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बड़े कवि थे वो, और उन्होंने भारत की सेवा लगातार की। भारत के 140 करोड़ लोगों की उन्होंने सेवा की है। और ऐसा जो व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी जो है भारत में नहीं, मैं पाकिस्तान में जाने का मुझे मौका मिला, वहां पर उनकी इतनी इज्जत है और लोगों को उन पर इतना विश्वास था कि कोई जो है हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो उनके याद में हम विरासत सम्मेलन कर रहे हैं, उनकी जो यादगार है, उनके फोटोग्राफ्स जिन कार्यकर्ताओं के साथ हैं, कोई आर्टिकल्स हैं, कोई लिटरेचर है, इसी प्रकार से जो लोग उनके साथ जो है काम किया है, ऐसे बुजुर्ग बड़े कम रह गए हैं, लेकिन उनको सम्मानित करना, तो अटल जी की जो याद है उसको फिर से लोगों तक लेके जाना, ताकि अटल जी का सपने का भारत, ऐसा भारत जो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए वासुदेव कुटुंबकम जो है और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का भला कर हो, इस प्रकार की सोच को लेके चलने वाले अटल जी जो भारतीय जनता पार्टी के जो है पहले अध्यक्ष रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसी सोच पर जो चल रही है, ऐसे अटल जी को हम याद कर रहे हैं। और उन अटल जी की जो उनके साथ संबंधित जितनी भी बातें, जानकारी हैं, हम कार्यकर्ताओं में और लोगों से शेयर कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम में मैं यहाँ पर आज डोडा में हम आए थे और हमारे साथी यहाँ पर। सर, कठुआ में 3 सिविलियंस की किलिंग हुई है। उमर सर सिंह है जो सिक्योरिटी एजेंसी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो क्या कहेंगे कितना पुख्ता इंतजाम जो है इस चीज को लेकर करने की जरूरत है? देखिए, उमर साहब को इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए कि जब लोगों की जिंदगी की बात हो तो इस प्रकार की सियासत, ये हमारे पास नहीं है, ये उनके पास है, कभी आपके पास होती थी, तब जो है कितने सैकड़ों लोग जहाँ मारे जाते थे। इस सियासत में जब वो होम मिनिस्ट्री उनके पास होती थी, आज बेशक जो है एलजी साहब के पास होम मिनिस्ट्री है, इकट्ठे होके हम इसके पास साथ जो है संघर्ष करें। और ऐसे लोग हैं वो किसी के सगे नहीं है। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में वहां पर जो है ट्रेन को जो हाईजैक किया गया और रमजान के महीने में इस प्रकार की बात हुई है, तो इससे जो है बड़ा तमाचा जो है इंसानियत पर हो नहीं सकता कि वो लोग जो रमजान में अपने के साथ मिलने के लिए, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, बाकी लोग थे, वो जा रहे हैं, उनको हाईजैक कर लेना। बेशक बलोचों का अपने इश्यूज होंगे, वो अपने लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भारत जो है, हम जो है टेररिज्म को, बंदूक को, उसका हम
जो है उसका माध्यम नहीं मानते, और पाकिस्तान जिसको मानता है। पाकिस्तान ने जो राक्षस पैदा किया था, अरे राक्षस उसको खा रहा है। वही राक्षस है जो मासूमों को यहाँ पर जो मार रहे हैं। और उमर साहब को इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। जो वो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्टेचर से बहुत नीचे की बात है, ये उनको समझना चाहिए। सर, इसके अलावा बजट चर्चा चल रही है, लेकिन बीजेपी जो है वॉकआउट कर रही है। ये भी इल्जाम लग रहे हैं कि बीजेपी जो है इस सेशन को चलने नहीं दे रही है, बीजेपी जो है वो अपने जवाब नहीं दे पा रही। तो आप क्या कहेंगे? आप भी सर पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। देखिए, ऐसा है, बीजेपी की जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही तो सरकार की है। लेकिन सरकार ने, इन लोगों ने जो हमारा जो इनका मैनिफेस्टो